सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त अमित सिहाग कांग्रेस के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सिहाग साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी। सिहाग साहब, जिस प्रकार से बीबीएमबी का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कई मुद्दे हैं, बीबीएमबी का भी है, हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से इसके लिए ध्यान आकर्षण भी लगाया गया है। तो उम्मीद है कि उसमें चर्चा होगी और पूरी तरीके से जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसके अलावा जो राज्यपाल का अभिभाषण, हाँ जी। उस पर चर्चा चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ सही मायने में तो प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा पूरा समय देने की आवश्यकता है। हमेशा ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमेशा विधायकों को इस मांग को रखना पड़ता है कि हमें अपने हलके के लिए, क्षेत्र के मुद्दों के लिए पूरा समय मिलना चाहिए। तो अगर हमें चुनकर किस लिए भेजा गया अगर विधानसभा में कि भाई 3-4 दिन, ये 7-8 दिन की पूरा ये सदन है, और इसके सत्र के दौरान भी अगर आपको 4 मिनट 5 मिनट बोलने का मिलता है और आप उम्मीद रखते हैं 90 जो पूरे हलके हैं वहाँ पर उनके हिसाब से जो विधायक आए, खासकर जो विपक्ष है, इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे अपने विधानसभा के हों, तो आप उनको उठाने का अगर समय ना मिले तो उसके बाद बाकी तो सारी मेयर औपचारिकताएं रह जाती हैं, मैं मानता हूँ। सिहाग साहब, युवा विधायक जो चुनकर आए हैं इस बार काफ़ी हैं हरियाणा विधानसभा में, और उनकी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच भी है, सही बात भी रखते हैं, तर्कसंगत बात रखते हैं। तो इसके लिए क्या समय पर्याप्त मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं। आज देखिए आप, जो उन्होंने निर्धारित किया हुआ है कि जैसे 0 आवर है, आज भी मेरे ख्याल से हुड्डा साहब ने बात रखकर स्पीकर साहब को कहा है कि भी कम से कम 5 या 6 मिनट होने चाहिए। अब 6 मिनट के अंदर आप ये मानिए कि कोई एक बड़ा मुद्दा है उसके ऊपर पूरी चर्चा हो जाए, ये आप सभी समझ सकते हैं। क्वेश्चन आर जो है 20 क्वेश्चन लगाए जाते हैं, कोई उन्होंने समय सीमा बांधी हुई है कि 1 घंटे की समय सीमा, जो भी प्रथा चलती आ रही है, और वो 20 क्वेश्चन नहीं लग पाते 1 घंटे के अंदर, तो आपके जो मुद्दे आपने लगाए हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाती। अधिकतम मुद्दों को जो ध्यान आकर्षण हो या एडजर्नमेंट मोशन है उनको कैंसिल कर दिया जाता है, ये कह करके भी ये आज हाल ही का मुद्दा नहीं है इसलिए चर्चा का कोई विषय नहीं। जैसे अभी हमारे कुछ साथियों ने बात रखी कि भाई जो जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, खासकर जितनी भर्तियां हैं, कोई अधिकतम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे खाली पड़े हैं, वहाँ पे आपके पास विशेषज्ञ नहीं है, उपकरण नहीं है, और वो कहते हैं इस मुद्दे का ये कोई खास मुद्दा नहीं है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर जब हम सोच रहेगी तो मैं मानता पूरी तरीके से प्रजातंत्र के लिए ज़रूरत है, चाहे सदन का हमें अगर, एक व्यक्ति ने उस दिन, बड़े बुजुर्ग ने एक बात रखी हुई थी, मैंने व्हाट्सएप पे भेजी कि भाई जो विधायक चुनकर जाते हैं तो आपको पूरे साल के लिए आपको सैलरी मिलती है, और सैलरी के हिसाब से आप जो सदन चलाते हो 1 महीने का भी पूरे साल में नहीं चलाते। तो ज़रूरी है कि हम तो विधायक तैयार हैं, अपना समय देने को तैयार है, तो सदन को बढ़ाया जाए। आप पूरा 1 महीने के अंदर पूरी हर किसी की चर्चा, हर मुद्दे के ऊपर चर्चा हो, उससे सरकार चर्चा से क्यों भागती है? जब अच्छा कोई वहाँ पे तर्क वितर्क बात होगी, और जो जो अब हम कहते हैं कि बजट के बाद 4 दिन की यहाँ पे बैठकें होंगी, उसके अंदर आप कोई विश्लेषण कीजिए, उसकी यहाँ सदन के अंदर चर्चा कीजिए, अपने आप ही बात निकल कर आएगी। तो मैं कह रहा हूँ इसका सुधार होने की चाहिए, और मैं बिना कोई राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे पहले क्या प्रक्रिया रही मैं नहीं जानता, मैं तो आज का विधायक हूँ, और मैं मानता हूँ इसमें आने वाले समय में जो भी सरकारें रहें इसमें संशोधन करें ताकि जनता के मुद्दे वो खूबी उठाए जा सकें। यूक्रेन में जो भारतीय युवक फंसे हुए हैं उनको लेकर आपकी सोच क्या है? कैसे सरकार को कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि देखिए, कुछ ना कुछ केंद्र सरकार कोशिशें कर रही है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, केंद्र सरकार कुछ कोशिशें कर रही है, मगर इसमें जितना जहाँ पे हमें सूचना मिले, चाहे वो हरियाणा सरकार की तरफ से जिसके पास सूचना मिले, तो एक हेल्पलाइन नंबर जो मेरे ख्याल से की तरफ से प्रकाशित भी किए गए, जो मेरे पास कुछ सूचना कल आई थी, तो उन हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से, बट तत्परता होनी बहुत ज़रूरी है, केवल औपचारिकताएं ना रहे कि भाई हमने कहीं जानकारी मिली और वो बेचारा जो वहाँ पे अपनी जान की बाजी लगा के वहाँ पे बैठा है, उसके बारे में सूचना मिलने के बाद भी पर्याप्त एक्शन ना हो, तो वो कमज़ोरी है। बट मैं आशा करता हूं कि हम सबको साथ मिलकर जहां जिसको सूचना मिले वो हमारे प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के पास जाए और वहां से उसको बखूबी। अमित जी, आपके क्षेत्र के विधानसभा के ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो सदन के बाकी बचे हुए दिनों में आप उठाना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं मानता हूं एक नशा बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको उन्होंने ध्यान लगाया था, हमने उसको खारिज कर दिया। जो किस तरीके से जो किसानों के हैं उनके मुआवजे के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी वो उन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। जब इस सवाल के दौरान हमने कोशिश की, क्योंकि अभी 2020 और 21 का भी मुआवजा पूरी तरीके से किसानों को नहीं आया। खासकर मेरे वाला जो क्षेत्र है, कालावाली से सटा हुआ जो क्षेत्र है, जो पंजाबी बेल्ट पड़ती है, वहाँ बड़ा भेदभाव हुआ है। ऐसे 10 गाँव हैं, टोटल जो सब डिवीज़न है वहाँ पे 66 गाँव हैं,
उसमें से 56 को तो कालावाली में तो मिल गया, हमारे 10 गाँव को उन्होंने भेदभाव करते हुए छोड़ दिया। वहाँ पे कहा कि 23% ही नुकसान हुआ है। ये कौन सा मापदंड है, मैं समझ नहीं पाया। ये मुद्दा है। इसके साथ साथ मैं मानता हूँ अनेकों ऐसी बातें आज की तारीख में हैं जो मैंने एनडीसी का लगाया है। जिस तरीके से घोर भ्रष्टाचार और त्रुटियाँ हैं जो एनडीसी, ये नो ड्यूज़ का जो हमारा सिस्टम है जो नगर पालिकाओं में प्रॉपर्टी को लेकर, इसके लिए मैंने लगाया। आशा करते हैं उसको वो स्वीकार करेंगे, उसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी मुद्दे हैं, मैं मानता हूँ। युवाओं के रोजगार की बात है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, सभी तरह की बात है। मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में आज की तारीख में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो धन्यवाद अमित सिहाग जी। तो ये युवा विधायक हैं कांग्रेस के अमित सिहाग। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य जो मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों के ऊपर सदन का ध्यान ये दिलाना चाहेंगे आने वाले दिनों में। और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के मामले में ये केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट हैं, लेकिन इनका कहना है कि और ज़्यादा कड़े प्रयास किए जाने चाहिए। जो सूचना किसी भी व्यक्ति के माध्यम से हरियाणा सरकार तक आती है और केंद्र सरकार तक पहुँचती है तो उन बच्चों का रखरखाव और बचाव सरकार को करना चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।